हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा फेसबुक व्हाट्सएप पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली रीजनिंग की, मैथ की, ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और दोस्तों, इससे पहले मैं जितनी भी रीजनिंग की, मैथ की, ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उनकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सीरीज से, और सीरीज में आपको सेकंड नंबर का जो मिसिंग है ये आपको बताना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन मार्क 29 40 58 85। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपका राइट आंसर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको जो क्वेश्चन आते होंगे वो आप आंसर बता सकते हो, जो नहीं आते होंगे वो मैं आपको समझा के बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, सेकंड नंबर का मिसिंग है, तो सबसे पहले तो सीरीज को हम चेक करते हैं कि किस तरीके से इंक्रीजिंग है। सीरीज बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्लस चल रहा होगा। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए, जब भी सीरीज का शुरू वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम पीछे से डिफरेंस चेक करते हैं। देखिए, 85 और 58 का डिफरेंस 27 है, 58 और 40 का डिफरेंस आपका 18 है, 40 और 29 का डिफरेंस 11 है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता दिख रहा है, क्योंकि सभी का डिफरेंस अलग अलग है। तो फिर आप डिफरेंस जो आया है उसका भी डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे 9 डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस 7 है। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 9 हुआ है, 8 को छोड़ के यहाँ पे 7 माइनस किया गया है, क्योंकि पीछे से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो माइनस ही बोलेंगे। तो यहाँ पे 27 में से 9 माइनस किया गया है, 18 में से आपका 7 माइनस किया गया है। तो 11 में से अगर मैं अब की बार 6 को छोड़ के 5 माइनस कर दूँ तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर आपका 27 माइनस किया गया है, फिर 18 माइनस किया गया है, फिर 11 माइनस किया गया है। अब की बार 11 में से आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका 6 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। अगर 29 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका 23 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 23 का डिफरेंस और 27 का डिफरेंस आपका 3 आ गया। फिर 5 में से अगर यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 4 मिसिंग हो जाएगा और 3 आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा 23 आपका राइट आंसर कैसे है। अब शुरू से भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, 3 डिफरेंसेस, 6 डिफरेंसेस, 11 18 27, इनके बीच का डिफरेंस अगर हम चेक करेंगे तो 3 आया, 4 को छोड़ के 5 आया, 6 को छोड़ के 7 आया, 8 को छोड़ के 9 आया। तो यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो 23 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सीरीज से ही है, आप इसको भी ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार देखिए, सीरीज थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप देखेंगे 5 से 225 तक सीरीज पहुंच चुकी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चल रही है। ठीक है ना। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सेपरेट चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है सब कुछ, कि कैसे कैसे आप सीरीज को देखते हैं। सबसे पहले सीरीज को आप यही देखते हैं कि कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, 5 से 225, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी थोड़ा फास्टली है। इससे पहले वाला आपने देखा होगा कि बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, इसका मतलब प्लस चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ इस सीरीज की तो इसमें मल्टीप्लाई और प्लस कुछ चल रहा है। ठीक है, जैसे पहले की देखूँ तो 5 से 7 पे गया, तो 5 में 1 की मल्टीप्लाई की गई, प्लस 2 कर दिएगा तो 7 हो जाएगा। फिर 7 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो 14 में प्लस 3 कर देंगे तो 27। फिर यहाँ पे 17 में मल्टीप्लाई 3 की जाएगी। ठीक है, और प्लस 4 किया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 की गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 की गई। अब की बार मल्टीप्लाई 3 की करेंगे, प्लस 4 कर देंगे तो 55 आपका आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका हो जाएगी 4 की, यहाँ पे 3 की हुई थी ना, हाँ 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 5 कर देंगे तो 225 आपका आ जाएगा। अब की बार मल्टीप्लाई 5 की करेंगे और प्लस आपका 6 कर देंगे तो 1100 आपका 31 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये सभी मैंने पीडीएफ में आपके सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा कि पहले मल्टीप्लाई हुई है, 1 की मल्टीप्लाई 2 प्लस कर दिया तो 7 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई प्लस 3 कर दिएगा 17 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की प्लस 4 कर दिएगा तो 55 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट 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 चलता रहेगा। आपका राइट आंसर 1131 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए अब की बार भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन है, बट अब की बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में 85 से 17 तक पहुंच गई है सीरीज। इसका मतलब सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग की दो ही कंडीशन हो सकती है, तो माइनस होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड में सीरीज बहुत फास्टली डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे जो सीरीज डिक्रीज हो रही है वो बहुत स्लोली स्लोली हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस चल रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व किया गया है। यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करेंगे 85 और 53 में, तो 32 का डिफरेंस आया। इन दोनों का डिफरेंस चेक किया 20 का आया। इन दोनों का डिफरेंस 11 का आया। इन दोनों का डिफरेंस 5 का आया। इन दोनों का डिफरेंस आपका -2 का आया। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे तो ये तो हमें बताना ही है कि लास्ट में आएगा क्या। तो यहाँ पे आपने देख लिया -32 -20 एक कोई भी सिंगल नंबर यहाँ पे माइनस नहीं किया जा रहा है। तो फिर हम दोबारा से इनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आपका 12 का है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 9 का है, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 3 का है। तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। अगर 6 का डिफरेंस है यानी कि इसका बीच में 3 का गैप लेके चल रहे हैं, ठीक है, 3 का गैप लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 3 का गैप लेंगे, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का आएगा तो आपका 2 आ जाएगा। तो 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। तो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम काउंट करेंगे इस पूरी सीरीज को, जहाँ पे भी खाली स्थान है उसको भी और जहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हैं उसको भी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आने हैं यहाँ पे इस पूरी सीरीज में। तो इसका मतलब कितने के पेयर बन सकते हैं, 3 3 के 5 पेयर बन सकते हैं, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब हम 3 3 के पेयर बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 3 का पेयर ये हो गया, 3 का पेयर ये हो गया, फिर आपका 3 का पेयर ये हो जाएगा, 3 का पेयर ये हो जाएगा और 3 का ये। आप देख पा रहे होंगे कि एक पेयर तो आपका पूरा बनाया ही हमें मिल गया है। तो ए बी, तो यहाँ पे ए बी तो नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे ए बी यहाँ पे बन जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दो तरीके के यहाँ पे पेयर बन रहे हैं। ए बी हो गया एक तो, और एक दूसरे वाला होगा बी बी और यहाँ पे सी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी और सी लिखा है। तो बी बी सी यहाँ पे हो जाएगा, फिर बी बी सी यहाँ पे हो जाएगा, फिर बी बी और सी यहाँ पे हो जाएगा। तो बी बी सी बी बी सी ए बी और बी बी सी आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आता है, सी बी बी सी। देख लीजिए आपका कौन सा राइट रहेगा। तो सी बी बी सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता नहीं तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए इसको भी देख लेते हैं। 8 व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ जी एच को आकृति में बैठाए गए तरीके से इस ढंग से बैठाया दिया गया है कि उन सभी के मुंह बाहर की ओर है। यदि ए और बी अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं तथा डी और एच अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक आकृति दी गई है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच को बैठा दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और हाँ ध्यान रखिएगा इन सभी का जो फेस है वो बाहर की साइड को है, इसका भी बाहर की साइड को है, इसका भी बाहर की साइड को है, इसका भी बाहर की साइड को है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मतलब जो नॉर्मली होता है बेसिकली वो अंदर की तरफ को फेस होता है, ठीक है। जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है वो अंदर को फेस होता है उनका, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि सभी का जो फेस है वो बाहर की तरफ को है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर दी गई है इस क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी अपना स्थान बदल ले, यानी कि ए यहाँ पे आ जाए और बी यहाँ पे चला जाए, और क्या बोला गया है डी एच अपना स्थान बदल ले। तो डी एच यहाँ पे स्थान बदल रहे हैं तो इसका मतलब एच यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहले वाला देखिए एच का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, तो दक्षिण पूर्व की ओर एच का फेस है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एच को यहाँ पे बैठा दिया गया, इसका बाहर को फेस होगा तो दक्षिण और पूर्व की ओर इसका फेस हो जाएगा। तो ये पहले वाला तो राइट है, समझ गए ना राइट कैसे है। बी का मुंह उत्तर की ओर है, तो देखिए बी बाहर की, सबका फेस तो बाहर की ओर ही है और बी यहाँ पे चला गया था, तो बी का फेस भी बिल्कुल सही है, उत्तर की ओर ही है। जी का मुंह पश्चिम की ओर है,
सॉरी, जी का मुंह भी पश्चिम की ओर हो जाएगा क्योंकि इसका कोई स्थान चेंज नहीं हुआ था। ए का मुंह उत्तर पूर्व की ओर है। देखिए ए जो है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर बोला जा रहा है। तो इसका फेस जो होगा, ए यहाँ पे आपका बैठा दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे ये भी राइट है, डी ऑप्शन बी, ए का मुंह उत्तर पूर्व की ओर है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी रोंग नहीं है, तो ये ऑल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन ई होगा तो वो राइट हो जाएगा, मतलब सभी सही है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए भाई, ए को अगर मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ तो ये भी तो उत्तर पूर्व हो जाएगा ना, और ये आपका सही बोला गया है। तो देख लीजिए एक बार आप चेक करके, सारे के सारे राइट लग रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज़ होती है समझाने की, कि आपको क्वेश्चन अगर इस टाइप का मिलता है तो कैसे उसको करना है, तो वो आपको समझ में आ गया तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। देखिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पहली लाइन से ही। सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो आपको पता है पश्चिम की डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन है। तो ये यहाँ से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला है, तो यहाँ तक ये पहुँच चुका है। ये क्वेश्चन की पहली लाइन थी। फिर बोला जा रहा है पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अब यहाँ से देखिए वो बाएं किस डायरेक्शन में मुड़ेगा। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका फेस इस डायरेक्शन में होगा। आप खुद को एज्यूम करिए कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो बाएं साइड आपकी कौन सी होगी, आपकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो इस लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में वो 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है भाई। तो 20 किलोमीटर यहाँ तक चल गया होगा वो। चला वह, फिर पूर्व में मुड़कर 25 किलोमीटर चला। अब वो पूर्व साइड में मुड़ जाता है। देखिए ये पश्चिम है तो ये पश्चिम साइड थी, तो ये आपकी पूर्व हो जाएगी। तो पूर्व साइड में वो 25 किलोमीटर चलता है। देखिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि 15 किलोमीटर यहाँ तक है तो 25 चलाना, तो इससे आगे लाइन से आगे ले जाना है, आप इससे पहले नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका चला वो डी तक, यहाँ तक पहुँच चुका है। उसके बाद बोला जा रहा है 20 किलोमीटर चला, वहाँ अपने घर से 25 किलोमीटर चला, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जब वो यहाँ पे आ जाता है, फिर आप देखिए उसका फेस इस डायरेक्शन में, और बाएं मुड़कर वो 20 किलोमीटर चलता है। तो बाएं साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली बाएं साइड हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में वो मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर वो पहुँच जाता है ई पॉइंट पे 20 किलोमीटर चल करके, तो वो अभी कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे चलना उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। तो इनके बीच का दूरी देख लीजिए, 25 थी पूरी की पूरी, 15 ये थी। अगर 25 में से 15 माइनस कर दूँ तो बचेगा कितना, 10। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर की। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इन अभी वो जहाँ से चला था और जहाँ पर खड़ा है उनके बीच में दूरी 10 किलोमीटर की है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।